हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों के मांग के अनुसार टेंथ का साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार। जी हाँ, मानव नेत्र के विषय में आज हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग सेशन से पूरा पूरा जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी बिल्कुल, एकदम देखते चलिए, पूरा पूरा सेशन से जुड़े रहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, इसके विषय में हम लोग पूर्ण रूप से आज जानने वाले हैं। किसके विषय में? तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के विषय में। ठीक है, और आप लोगों को इस सिलेबस के बाहर का एक भी जो है ऑब्जेक्टिव नहीं पूछने वाला है, तो आप लोग पूर्ण रूप से जुड़े रहिए। इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा पूरा बताया जाएगा। चलिए देखिए कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु जो होता है ना, अनंत हो जाता है। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत हो जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत हो जाता है। उसके बाद अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तब पक्षमाभि द्वारा। ठीक है, पक्षमाभि द्वारा जो है परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो है ना, किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के झुकाव जो होता है ना, सबसे अधिक होता है। ठीक है, बैगनी रंग के झुकाव सबसे अधिक होता है। चलिए देखिए, तो ये लोग आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 15 और 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और नीचे वाला जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ये क्वेश्चन जो है 11 में और 15 में और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। देखिए, निकट का ना दिखाई दे, देखिए दृष्टि दोष, जिसमें सामान्य नेत्र जो है देखने की क्षमता, निकट या दूर स्थित वस्तुओं को देखने की क्षमता खो देता है, तो उसे दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से जो है प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। ठीक है, उसके कारण जो है रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो है दृष्टि दोष होता है। उस व्यक्ति में ऐसा होता है। तो दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट और दूर, तो निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाएगा उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, और दूर दृष्टि दोष जिसको हो जाएगा उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। और सामान्य रूप से दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अभी एक जान लिए कि निकट होता है, और दूसरा जो होता है दूर होता है, और तीसरा जो होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता, जिसको जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। ठीक है, अबिंदुकता होता है, तो जरा दूरदर्शिता भी इसे कहते हैं। तो आप लोग इसको जान लीजिए अच्छी तरह से। तो कह रहा है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसको दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है क्या 6 नंबर कि मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में जो हमेशा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर से हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। प्यारे भाइयों, तो आप लोग सेशन से पूरा पूरा जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है प्यारे भाइयों, ताकि इसी प्रकार का वीडियो जो है आप लोगों को मिलता रहे। चलिए देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों से कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र न वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाता है। ठीक है, कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तब देखिए वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। कहाँ? तो सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि मानव नेत्र जो है वस्तु के प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो 13 में, 14 में, 21 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो आप लोग याद कर लेंगे इसको पूर्ण रूप से। ठीक है, सामान्य नेत्र जो होता है उस पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव, क्या टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो है ना, प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश की प्रकीर्णन को कौन
परिघटना करती है को प्रदर्शित करती है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की परिघटना को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि दूरदृष्टि दोष वाली साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाली आंख जो है साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, कहाँ की वस्तु को देख सकता है, तो दूर की वस्तु को, और नहीं दिखाई देगा तो निकट की वस्तु। ठीक है, दूर दृष्टि में निकट की नहीं दिखाई देगी और निकट दृष्टि में दूर की नहीं दिखाई देगी। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा वो जो है निकट की वस्तु को देख सकता है। ठीक है, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। अब 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा, वास्तविक कॉमा उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक कॉमा उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख व्यवहार करती है, तो आंख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। कौन? तो आंख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया हमारा 14 नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो प्यारे भाइयों 1 मिनट, तो देखिए हमारा क्वेश्चन था कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या चीज़ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को मीटर में। ठीक है, किस में? मीटर में। ठीक है, जैसे कि नैनोमीटर, डेकामीटर, इस सब में तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखना है हमेशा आप लोगों को। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। अब क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि में देखिए यह जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2011 में, 2016 में, 2020 में और 2022 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में हमेशा याद रखना है आप लोगों को। अभी मैंने बताया था कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर शायद वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ यही है। अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के इलाज में किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए। और यहाँ दिया हुआ है कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है उल्टा कर दिया गया। चलिए देखिए उसके बाद है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस क्या होता है? तब बाइफोकल होता है। क्या होता है? बाइफोकल लेंस होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, कौन सा लेंस हो जाएगा? तब बाइफोकल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन जो है आप लोगों का डी हो जाएगा। बाइफोकल लेंस जो होता है, बाइफोकल लेंस में चश्मे की शीशा अगर इस प्रकार से होती है तो आधे भाग जो है अवतल, आधा भाग जो होता है उत्तल होता है। ठीक है, याद रखना है इस बात को। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल और यहाँ हो जाएगा अवतल। ठीक है, ये जो है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो 7 वर्ण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वह वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। जो मतलब कहने का मतलब है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत प्रकाश में कौन सी वर्ण जो है सबसे अधिक विचलित होती है? तब बैगनी जो है सबसे अधिक विचलित होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन से रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी का। चलिए उसके बाद देखिए श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, तो देखिए सबसे कम कहे तो लाल और सबसे अधिक कहता बैगनी। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटनाओं के विभाजन को
कहते हैं प्रकाश का, तो इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद हो गया हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य कहे, जब आपसे तरंगदैर्घ्य कहेगा तब लाल हो जाएगा, और विचलन कहेगा सबसे अधिक तब बैगनी। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम कहेगा तो बैगनी हो जाएगा, और विचलन सबसे कम कहेगा तो लाल हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य और बैगनी में उल्टा हो जाता है, यानी कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लेकिन विचलन सबसे अधिक बैगनी का और लाल का विचलन सबसे कम। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिए प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो प्रिज्म से जब श्वेत किरण निकलता है तो क्यों 7 रंगों में विभाजित हो जाती है? तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है इसलिए। ठीक है, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है इसीलिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। ठीक है, विभिन्न रंगों का प्रकाश जो होता है ना, कांच में विभिन्न चाल से चलता है। तो कांच में जो दौड़ेगा प्रकाश की किरणें, वर्ण जो दौड़ेगी वो जो है भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, सभी रंग का अलग अलग होता है। चलिए देखिए उसके बाद है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए जो होता है वैज्ञानिक फिनाला के हिसाब से जो है वर्ण जो है विचलित होकर अलग अलग हो जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुतली में के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परितारिका कौन करता है नियंत्रित? परितारिका करती है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता में 2 लेंस लगता है जिसको द्विफोकसी कहते हैं, एक बताया मैंने उत्तल और दूसरा को बताया मैंने अवतल। तो ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला अवतल हो गया और नीचे वाला उत्तल हो गया, क्योंकि अवतल से दूर की वस्तु को देख सकते हैं, उत्तल से करीब की वस्तुओं को। ठीक है, तो चलिए, और इसे ही कहते हैं अबिंदुकता, जरा दूरदर्शिता को, और द्विफोकसी को बाइफोकल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करती है उस किरणों का जो है अधिकांश अपवर्तन किस में होता है? ठीक है, तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? मतलब वायु के सूक्ष्म कण जो है ना, सूर्य से प्रकाश से निकलने वाली, वायुमंडल से निकलने वाली जो है सबसे अधिक प्रबलता किस प्रकीर्णन से करते हैं? ठीक है, किस प्रकीर्णन से करते हैं? तो नीला से करते हैं। ठीक है, सबसे अधिक नीला से करते हैं, क्योंकि हमारा धरती जो है नीला, मतलब धरती पर जो है पानी की संख्या ज़्यादा है और पानी जो है आसमान में नीला दिखाई देता है, आसमान का रंग जो है नीला दिखाई देता है, उसी कारण ठीक है वायुमंडल का रंग नीला दिखाई देता है, तो नीला को प्रकीर्णित ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और इसका प्रबलता भी अधिक होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आज का सेशन आप लोगों का हुआ समाप्त। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों से एक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक।
जय हिंद, जय भारत।